नमस्कार। तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र के राज्य में सियासी उठापटक की खबरें जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की बड़ी मांग उठ चुकी है महाराष्ट्र की जनता के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि सचिन वाजे के ऊपर हुए एनआई टीम के खुलासे के बाद में लगातार सचिन वाजे को लेकर बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। एनआईए की टीम सचिन वाजे के खिलाफ में लगातार बड़े से बड़े सबूत इकट्ठा भी कर रही है, जहां एंटिलिया इस पूरे खेल को लेकर मामले का खुलासा लगातार धीरे धीरे खुल रहा है, जिसके अंदर कई बड़े शिवसेना के नेता भी खुलकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा दोस्तों ये दावा ठोका जा रहा है कि पूरे इस खेल को लेकर सचिन वाजे का सबसे बड़ा अहम रोल है और सचिन वाजे के खिलाफ में कई बड़े सबूत भी दे दिए गए हैं एनआईए टीम के द्वारा। एनआईए टीम ने यह भी बयान देते हुए मीडिया के सामने कहा कि सचिन वाजे के द्वारा धीरे धीरे कई बड़े खुलासे भी किए जा रहे हैं और उन्होंने इस बात को भी कबूल भी किया है कि उस स्कॉर्पियो के उस पूरे खेल के अंदर उनका लेना देना था और अब कई और भी नए बड़े सबूतों का खुलासा भी होगा, जिसको लेकर अर्णव गोस्वामी के ऊपर भी जहां स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले सचिन वाजे के द्वारा उनको घर से उठाया गया था, उसके लेकर भी एनआईए की टीम और सीबीआई की टीम भी जांच करेगी और पूछताछ के दौरान भी कई बड़े खुलासे भी होंगे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की जनता के द्वारा मांग जोरों शोरों पर उठ चुकी है और उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की भी खबरें जल्द शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर एमवीए सरकार गिरने के बड़े संकेत सामने आ रही है, जहां आज शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की और करीब 30 मिनट की चली इस मुलाकात में एमवीए गठबंधन को लेकर भी कई बड़ी चर्चाएं भी हुई, सचिन वाजे को लेकर भी कई बड़े खुलासे भी हुए, जिसके बाद में एनसीपी के नेताओं के द्वारा अलग से बैठक की गई शरद पवार के साथ में एमवीए गठबंधन को बड़ा झटका लगने की मीडिया सूत्रों के हवाले से दोस्तों बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़े सबूत भी दिए सचिन वाजे को लेकर कि सचिन वाजे के द्वारा जो हिरोन मनसुख के द्वारा जो कुछ भी किया गया था उसको लेकर भी कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं, जिसके अंदिक संदिग्ध पाए जाने के बाद में सचिन वाजे के ऊपर बड़ी गाज गिर चुकी है और अब धीरे धीरे और भी नए बड़े खुलासे पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। सचिन वाजे के खिलाफ में हुई कार्रवाई से दोस्तों अगर आप भी संतुष्ट हैं और आप भी चाहते हैं कि सच्चाई का जल्द से जल्द खुलासा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखें। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की तानाशाही लगातार देखने को मिल रही सरकार के बीच में संजय राउत ने भी बयान दिए थे कि सचिन वाजे के खिलाफ में बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। जब अर्णव गोस्वामी को उनके घर से उठाया गया था टीआरपी घोटाले को लेकर हो या फिर एक और नया बड़ा केस था जो पिछले लंबे समय से बंद था, लेकिन जहां एक बार फिर सचिन वाजे को शिवसेना पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद फिर से बुला लिया गया और उसी समय एक्शन लिया गया था अर्णव गोस्वामी के ऊपर, जिसको लेकर बड़े बयान देते हुए अर्णव गोस्वामी को भी निशाने पर लेते हुए संजय राउत ने कहा कि जब संजय राउत बयान दे रहे थे उस समय और अर्णव गोस्वामी भी बयान दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया था और आखिरकार में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको अंतरिम जमानत देकर बाहर आ गए थे, जिसके बाद में उन्होंने खुली चेतावनी भी दी थी उद्धव ठाकरे को कि जल्द सरकार गिरेगी और बड़ा संकट भी सामने आएगा, जिसको लेकर में उद्धव ठाकरे की सरकार के नेताओं ने अपने बयान देने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र में शरद पवार के एमवीए गठबंधन तोड़ने के बड़े संकेत सामने खुलकर आ रही है, जिसकी वजह से शरद पवार उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख के साथ बैठकें चल रही है। वहीं गृह मंत्री अजीत पवार के द्वारा भी बयान लगातार दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से संजय राउत और उद्धव ठाकरे शिवसेना सरकार के नेता लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन वाजे से चल रही करीब 36 घंटे की पूछताछ एनआईए की टीम में भी कई बड़े सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद में अभी तक एनआईए की टीम के द्वारा बड़ा अपडेट मीडिया के सामने नहीं दिया गया, लेकिन जल्द बड़ा अपडेट आने की पूरी
संभावना है कि आखिरकार अर्णव गोस्वामी के खास और दिग्गज नेता से फिर से लौटे अपने रुतबे के अंदर और स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले सचिन वाजे पर आखिरकार इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ पड़ी। सचिन वाजे को लेकर करीब 18 साल पहले का एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, जिसका अभी तक उस व्यक्ति का कोई नामो निशान भी हाथ नहीं लगा है, जिसके शक के अंदर सचिन वाजे के साथ पूछताछ की जा रही है। और अब सरकार के अंदर भी कई बड़े भूचाल खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र एमवीए सरकार को पता होने के बाद भी आखिरकार इस प्रकार की जानकारी छिपा रही है, जिसकी वजह से अब उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की इस पूरे महागठबंधन के ऊपर बड़ी गाज गिरने के संकेत खुलकर सामने आ रहे कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की सरकार जल्द गिरेगी, जिसका जिम्मेदार उद्धव ठाकरे के खुद नेता होंगे। वहीं सामना मुखपत्र के अंदर उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने भी कई बड़े बयानों के तौर पर निशाना भी साधा केंद्र सरकार को लेकर कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जब अर्णव गोस्वामी को अंदर डाला गया था उस समय जांच पड़ताल और बड़ा एक्शन लिया गया था। उसके बाद से ही बीजेपी के नेता और केंद्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को गिराने की बड़ी साजिश शुरू कर दी है, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेता खुद ब खुद बेनकाब हो रहे और खुलकर अपने गुनाहों का अब काला चिट्ठा भी खुल रहे। कैपिटल टीवी के चीफ एंड एडिटर डॉक्टर मनीष ने भी बयान दिया है कि लगातार हो रही इस खुलासों के बाद में अब बड़ी गाज गिरेगी महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार पर और उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की घड़ी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर कंगना रनौत ने भी अपना बयान जारी कर दिया है उद्धव ठाकरे को लेकर कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की कगार पर है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उद्धव ठाकरे के निशाने पर कंगना रनौत पहले से ही आ चुकी थी। यहाँ तक कि कंगना रनौत और राज्यसभा के सांसद संजय राउत की खुलकर आमने सामने भी बयानबाजी तीखी बहस भी हुई थी, जिसके बाद में कंगना रनौत बड़े तौर पर सामाजिक मुद्दों के अंदर अपनी राय भी रख रही है। एक शेरनी की तरह किसान आंदोलन के ऊपर भी कंगना रनौत ने फटकार लगा दी थी। उसके बाद में उद्धव ठाकरे के द्वारा लिए गए उनके घर पर एक्शन के बाद में अब सचिन वाजे जो उद्धव ठाकरे के खास रहे हैं उनके ऊपर जब बड़ी गाज गिरी है तो उसके बाद में सरकार एमवीए की बौखलाई हुई है। कहीं सचिन वाजे के दावों के बाद और कबूलनामे पेश के बाद में उनका ही काला चिट्ठा खुलकर सामने ना आ जाए, जिसकी वजह से लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार डरी डरी सी नज़र आ रही है। और इसी वजह से अब उद्धव के नेता भी भागते हुए नजर आ रहे। और इसी बीच में हुई बैठक के बाद शरद पवार ने भी अपना बयान जारी कर दिया कि जल्द महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में बड़ा उलटफेर होगा और इस उलटफेर के अंदर उद्धव की सरकार की गाज गिरेगी, जिसके अंदर खुद ब खुद जिम्मेदार उद्धव ठाकरे ही होंगे, जिसका एमवीए गठबंधन को लेकर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद में मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें बड़ी ज़ोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने का संकेत शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को भरपूर बचाने की कोशिश से लगातार कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी उलझ चुके महाराष्ट्र शिवसेना के नेता संजय राउत को लेकर भी बयान शुरू हो चुके हैं और एक बार फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से बौखलाए संजय राउत उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के कई बड़े नेता जहां लगातार अपने बयानों पर तीखे बयान भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है कि सचिन वाजे के द्वारा किए गए इस बड़े कांड के बाद में उद्धव ठाकरे अगर अभी भी उन्हें बचाने की कोशिश करती है तो ये सरकार के लिए बड़े गलत तरीके की बात होगी, जिसका जिम्मेदार खुद एमवीए की सरकार होगी। और अब उद्धव ठाकरे की सरकार को ही तय करना होगा कि सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम में हुए बड़े खुलासे और एनआईए की टीम पिछले
कई घंटों से पूछताछ भी कर रही है सचिन वाजे के साथ में। सचिन वाजे एक तरह के कई बड़े बयानों और चर्चा में भी रह चुके हैं। जब अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था उस समय भी वो बड़ी चर्चा में रहे थे और अभी भी बड़ी चर्चा के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर भी कई बड़े बयान सामने भी आ चुके हैं। और इसी वजह से अब और भी नए बड़े अपडेट आने की संभावना है और बीजेपी पार्टी के नेताओं ने अपना बयान शुरू कर दिया है कि उद्धव ठाकरे जल्द से जल्द इस्तीफा दे, क्योंकि वाजे से लगाकर शरद पवार ने भी इस्तीफे की मांग कर ली है उद्धव ठाकरे की, जिसको लेकर महाराष्ट्र के करीब 17 से 20 एमएलए बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होने की बड़ी खबरें सामने आ रही है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे भी बौखलाए हुए कि कहीं उनकी सरकार और एनडीए गठबंधन ना टूट जाए, जिसको बचाने की वो भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत है कि उद्धव ठाकरे की हेकड़ी निकाल कर रख रहे हैं और वो खुलकर बयान भी दे रहे कि उद्धव ठाकरे की सरकार के नेताओं पर केंद्र सरकार बड़ा एक्शन ले रही है और बदला भी ले रही है, जिसकी वजह से बीजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए संजय राउत की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। और इसी वजह से संजय राउत भी बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर कई और भी बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे